नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। टीएस साइंस एकेडमी द्वारा आयोजित शिक्षा रत्न अवार्ड में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार, सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। ऐसे ही बुलंद हौसलों की शख्सियत आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। सो प्लीज वेलकम हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिस्टर हिमांशु शर्मा। बड़े हर्ष का विषय है कि शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर के दिन आज टीएस एकेडमी और दैनिक भास्कर दोनों की ओर से शिक्षक रत्न अवार्ड 2020 का कार्यक्रम रखा गया है। पिछले करीब 4.5 महीने से मैं गंगा प्रसूति में हूँ और इस मंच के माध्यम से मैं ऐसा नहीं कि संस्था की कोई बड़ाई कर रहा हूँ या इसके विषय में मैं कोई बखान कर रहा हूँ, पर जो एक वैल्यू है वो इसकी बहुत ही अच्छी है। और मेरी खुद की भी इच्छा थी कि एक बार संस्था में जाकर उनके स्टाफ और बच्चों से एक बार रूबरू होने का मौका मिले। कोरोना के चलते यह सब संभव नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी का। कल इन्होंने बातचीत की और आज यह अवसर मिला। सीधे मैं विषय पर आ रहा हूँ और कोई नई बातें नहीं मिलेगी आपको, सभी ने वही बातें बताई है। पर हमारी या दूसरों की इच्छा या उत्सुकता जब ज्यादा हो जाती है, जब कोई व्यक्ति उस दौर से गुजरा, बस अंतर इतना ही है। सुनील जी ने मुझे कहा कि 10th क्लास के अनुभव से मैं स्टार्ट करूं, मैं उससे और पीछे जा रहा हूं। कक्षा 5 तक मैं मेरे गांव में प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा और पता भी नहीं कि क्या रहता था। मतलब करिए था कि पढ़ने में ठीक था, सही पढ़ने में ठीक था और कोई ऐसे शिकवा शिकायतें नहीं आती थी। शिकवा शिकायतें इसलिए नहीं आती थी कि पेरेंट्स भी अगर मान लो कोई शिकवा शिकायत आती तो सबसे पहले हमें भी डांटते थे, तो उस वजह से ये भी डर था। उसके बाद मैं चाहता था कि 5वीं के बाद बड़े बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन पेरेंट्स ने कहा नहीं, सरकारी स्कूल ज़्यादा अच्छे नहीं होते, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। और उस साल ऐसा हुआ कि पता नहीं, मुझे ये शायद 91-92 की बातें होगी, उस इलाके के तो सभी स्कूलों की मान्यता खत्म हो गई और प्राइवेट स्कूल सिर्फ और सिर्फ 5वीं तक ही रह गए। इस प्रकार मैं 6ठी क्लास के अंदर आया गवर्नमेंट स्कूल में और जैसा वहां पढ़ते आए थे वैसा ही पढ़ते रहे। जब 6ठी का रिजल्ट आया कक्षा 6 का, तो मेरे एग्जैक्ट 60.00% आए। मतलब बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन का अगर एक भी नंबर होता तो सेकंड नंबर। छुट्टियों में जैसे सभी बच्चे ननिहाल जाते हैं तो मेरे को भी ननिहाल जाना था 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए, और परिवार में अभी का लोग भी बहुत है। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अगर सेकंड आ जाते तो हमें तो इमेज ही खत्म हो जाती है सर। उसके बाद फिर 7वीं कक्षा में जयपुर आया। जयपुर आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट की और ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ इतना ही करना था। मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, आपको उससे कहीं दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जिस दिन जो पढ़ाया आप उस दिन उसको बिल्कुल याद कर ले। इसको पढ़ने में आपको चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, प्रत्येक बालक का IQ अलग अलग होता है। ये जन्मजात भी होता है, इसको विकसित भी कर सकते हैं, इसमें माहौल का भी फर्क पड़ता है, इसमें संस्था का भी, बहुत सी चीजों का फर्क पड़ता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आज हमारे को चैप्टर 1 किसी भी सब्जेक्ट का करा दिया तो चैप्टर 1 बिल्कुल हमारे को तैयार हो जाना चाहिए। अब ये नहीं हो तो उसका तो कोई विकल्प नहीं है। अगर ये हम कर लेते हैं तो दूसरी चीज आप और देखो कि कल कौन सा चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाएगा।
आप उसका एक बार उसे गो थ्रू हो जाए, गो थ्रू का मतलब उसको अपनी आंखों में से निकाल दीजिए। हो सकता है आपको 5% समझ में आए, हो सकता है 10% आए, 20%, 1%, 0.001%। उससे क्या होगा, जब आप क्लास में बैठेंगे तो कोई भी चीज जो हमने घर पर पढ़ी है, चाहे डायग्राम हो, कोई फॉर्मूला हो, तो हमारी क्या है उससे कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अगर ये आपने जीवन में कर लिया तो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, 10वीं क्लास की जब परीक्षा डेली और देने के बाद में रिजल्ट का सब लोग इंतजार करते हैं, तो ये था कि अच्छा होगा असाइनमेंट, और कितना अच्छा होगा इस विषय पर मैं ज्यादा विचार भी नहीं करता, परिवार का कुछ माहौल भी ऐसा ही रहता है। वही मैं अभी शेयर करूंगा। मेरी राजस्थान बोर्ड की मेरिट में 3रा स्थान मैंने प्राप्त किया, 98 की बात है। सुभाष गर्ग साहब 10वीं के चेयरमैन थे, जो भरतपुर से मंत्री हैं, और सिर्फ इतना सा किया कि जो जिस दिन पढ़ाया उसको उसी दिन याद किया। हमारे माता पिता, हमारे परिवारजन वास्तव में इतने केयरिंग है, संस्था का चयन इतना अच्छा करते हैं, और उस संस्था के जो अध्यापक गण है, जो उसका पूरा स्टाफ है, मतलब इवन 4th क्लास से लेकर प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वो इतना मेहनत करके आते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता का, प्रतिस्पर्धा का है। वो कितना आप लोग के मेहनत करके ले आते होंगे, कितने नोट्स, कितनी बुक्स, इन सबको देखकर तैयार करके आते होंगे, और वो वास्तव में आपके सामने इतनी चीजें रखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप सेल्फ या बिना किसी गाइडेंस के उतना तैयार कर पाओ। उसके बाद फिर 11th में हुआ, फिर 12th में हुआ। जीवन का सूत्र यही था। इसी बीच में 1-2 चीजें और ऐड हो गई। 11th क्लास में जैसे ही स्कूल में गए, वो सर ने कहा 5 साल बराबर 50 साल। जीवन के यदि 5 साल आपने मेहनत की तो आने वाले 50 साल आपके लिए सुखमय होंगे, और जीवन के इन 5 सालों में अगर आपने मौज मस्ती में, लापरवाही में निकाल दिए तो आने वाले 50 साल निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होंगे। इसी के साथ पापा जी भी एक बातें कहते थे कि ईश्वर किसी की भी मेहनत को नहीं रखता। मैं आपसे दूसरे शब्दों में कहूँ, इतने बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी का IIT या JEE मेंस या PMT, इन सब में कोई जरूरी नहीं है सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हमें तो इस बात की परवाह नहीं करनी है। मुझे आज भी याद आता है प्रोफेसर महेंद्र सुराणा, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस ले रहे थे, उनका ये कहना था कि सफलता का मतलब होता है 100%, और इस 100% में 50 + 50 होता है। ये 50 होता है आपका भाग्य, जो हमारे बस में ही नहीं है, और अगला 50 होता है वो मेहनत, वो पूरी तरह हमारे बस में है। तो हम जो पूरी तरह हमारे बस में है उस पर ध्यान देवे, क्योंकि गीता में भी ये लिखा है, कर्मण्ये महधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोस्तु अकर्मणि। शॉर्ट में या इसका हिंदी रूपांतर मैं करूं कि हमारी सिर्फ और सिर्फ जो इच्छा होनी चाहिए वो सिर्फ कर्म में होनी चाहिए, कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। सिलेक्शन होता है नहीं होता है, परसेंटेज 50 आते हैं, 60 आते हैं, 90 आते हैं, 95 आते हैं, ये हमारे बस में ही नहीं है। और जो चीज हमारे बस में नहीं उसके ऊपर विचार भी क्यों करें। और उसमें आगे ईश्वर विवश है आपको फल देने के लिए, अगर आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है तो। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भाषा के विद्वान पाणिनि इनको देख लीजिए। लोगों ने कहा कि, गुरुओं ने कहा कि तेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। न्यूटन सरी के जो साइंटिस्ट हुए वो भी बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे ऐसे, लेकिन इन सब ने सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पर वो मुकाम हासिल किया जो हमारे सबके सामने है। कुछ बातें मैंने नोट डाउन की थी। सफलता में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, गुरुजी ने भी इसको रिपीट किया था, वो सिलेक्शन का है। मुझे अभी भी ध्यान है 12th में फिर मैं राजस्थान बोर्ड की मेरिट में फर्स्ट रहा। फिर ग्रेजुएशन में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में
पहला स्थान प्राप्त किया। फिर पीटीटी का एग्जाम दिया, उसमें मेरा पहला स्थान रहा। फिर बीएड में मैं टॉप किया, फिर एमए इंग्लिश से किया, उसमें डिपार्टमेंट में छठा स्थान रहा। आरएस की टीचर में सिलेक्शन हो गया, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में। फिर आरएस की परीक्षा में 9वां स्थान रहा। और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इतना कि जिस दिन जिस स्कूल में जिस टीचर ने मुझे जितना पढ़ा दिया मैंने उतना याद कर लिया। सिलेबस बहुत तरीके से डिजाइन होता है। आप ये मानो कि अगर जैसे मान लो मार्च अप्रैल में एग्जाम होने हैं तो नवंबर दिसंबर तक आपका पहला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन बिल्कुल कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारे तो इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और साथ में बताऊं, जैसे लापरवाही में मजा आता है ना, लापरवाही में, खेलने कूदने में आप मेहनत करके देखना, मतलब उसका मजा है ना, उसका मजा और भी ज्यादा है। आप उसको करके देखना। आज मैंने राघव प्रकाश जी से सही बात की थी, जो परिष्कार में थे, परिष्कार जो जयपुर में है, उससे भी बराबर जुड़ा हुआ, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारे और भी टीचर से भी जुड़ा हुआ हूँ। एक बार राघव प्रकाश जी सेमिनार में वो कह रहे थे कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो आरएस आईएएस की जो सेमिनार है उसमें ये पूछा गया कि आप में से 10वीं में फर्स्ट डिवीजन कौन आया, 12th में कौन आया, ग्रेजुएशन में कौन आया, पीजी में कौन आया। हमने देखा कि 60-70% आदमी किसी न किसी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन जरूर आए थे। इट मीन्स कि हमें सब में वो योग्यता, वो अनुभव, वो समझ वो है, परंतु परिस्थितियां समझो या दुर्भाग्य भी कह सकते हो, हमने उस समय का सदुपयोग नहीं किया तो इसलिए कमजोर हो गए। कई बार कम परसेंटेज है, कई बार कहते हैं कि थर्ड डिवीजन वाला बच्चा आईएएस बन गया, तो ऐसा है नहीं भाई, तो थर्ड डिवीजन वाला बन गया। उसमें दिमाग बेशक आईक्यू लेवल आईएएस का ही था, उसने उस समय उसको नहीं लिया, बाद में उसको काम में ले लिया। लेकिन मैं तो इतना कह चाहता हूँ कि आप रिपोर्ट उठा के देखो, थर्ड डिवीजन वालों का रेशियो बहुत कम होगा, लेकिन जो टॉपर्स होंगे ना उनका तो सिलेक्शन में बहुत रेशियो रहेगा। सर The woods are lovely, dark and deep, the miles to go before I sleep। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक लाइनें हैं, आप पढ़ोगे पूरा एक लंबे साल का एक पूरा चुनौतीपूर्ण समय होगा, अभाव आएंगे, समस्याएं आएगी, चुनौतियां आएगी, हो सकता है आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, हो सकता है परिवार में कोई ऐसी स्थिति आ जाए, किसी प्रकार के कई प्रकार के संकट आ जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ the miles to go before I sleep, the miles to go before I sleep, कि हर दिन सोने से पहले और अच्छा तैयार कर लूं, और अच्छा तैयार कर लूं, और अच्छा तैयार कर लूं, ये जज्बा हमारे अंदर हो। मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा इसके माध्यम से कि वो बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं पाले, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इस चीज का एहसास कराए कि बेटा इस समय दोबारा नहीं आएगा और हम लोग वास्तव में आपके लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और इस पर अगर बच्चा जैसा भी करता है उसको एप्रिशिएट करे, कोई ऐसा निगेटिव माहौल नहीं बनाए। हालांकि मुझे इस मंच से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे दिल के विचार है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल 10th तक 10th की पढ़ाई हो, 12वीं तक 12वीं की पढ़ाई हो, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को फेयर 3 चांस कम से कम दिए जाए, क्योंकि ये इतना कंपटीशन का जमाना है कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल इतना नहीं है, पर हम उसे कम से कम फेयर चांस तो दें कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। और इस मेहनत का आनंद ले। लास्ट में कहूंगा, गत है कालो न चाहती, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। आज का दिन, आज का जो समय ये चला गया, ये वापस नहीं आएगा, इसलिए हर क्षण का उपयोग करें, हर क्षण का आनंद ले। आप लोगों ने इस प्रोग्राम में बुलाया, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए पूरा दैनिक भास्कर परिवार, पूरे डीएस एकेडमी, उपस्थित सभी बच्चों, अभिभावकों, स्टाफ, सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।